बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर दौरे हुकूमत की तरह इस वक्त भी कादियानी मसला अपने उरूज पर है और इसी वजह से मेरी मस्जिद के एक दो नौजवानों ने मुझसे ये सवाल किया कि कादियानियों से हमें क्या मसला है और क्यों उलमा कादियानियों को इस्लाम से खारिज तस्वर करते हैं। उनको तो मैंने जवाब दिया, लेकिन ख्याल किया कि क्यों न इस हवाले से आम लोगों को किसी हद तक आगाही दी जाए। हो सकता है कि किसी के इल्म में इजाफा हो और किसी के जहन के अंदर पहले से मौजूद इसी तरह के सवाल का जवाब उसे मिल जाए कि उलमा या जानने वाले लोग कादियानियों को दायरे इस्लाम से खारिज क्यों तस्वर करते हैं। बेशुमार बातें हैं, लेकिन वक्त के इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ एक बात के हवाले से गुफ्तगू करूंगा, और वो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी का एक रूप तो ये है कि वो नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तस्वर नहीं करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी किसी न किसी एतबार से नबुव्वत का ऐलान करता है। लेकिन एक रंग उसका इससे भी भयानक है जो उसकी किताबें पढ़कर हमारे सामने आता है, और वो ये रंग है कि मिर्ज़ा ना सिर्फ नबुव्वत का ऐलान करता है बल्कि गाहे बगाहे अपनी उलूहियत का ऐलान भी करता है। आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ उसके एक कशफ का जिक्र करूंगा जो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 103 ता 105 पर है। वहां पर अपने कशफ के अंदर मिर्ज़ा कहता है कि मैंने कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूं और यकीन किया कि वही हूं। यानी सिर्फ ये ख्याल और वहम नहीं गुजरा मुझे कि मैं खुदा हूं, बल्कि मुझे ख्वाब के अंदर, कशफ के अंदर ये यकीन हो गया कि मैं खुदा ही हूं और मेरा अपना कोई इरादा और कोई ख्याल और कोई अमल नहीं रहा। यानी मेरा हर काम जो है वो अल्लाह ताला वाला काम हो गया। तो मैंने खुद को खुदा के तौर पर अपने कशफ के अंदर देखा। इसी कशफ में थोड़ा सा आगे जाकर मिर्ज़ा कहता है कि अल्लाह ताला की रूह मुझ पर मुहीत हो गई और मेरे जिस्म पर मस्तौली होकर अपने वजूद में मुझे पिन्हा कर लिया, यहाँ तक कि मेरा कोई जर्रा भी बाकी ना रहा। और मैंने अपने जिस्म को देखा तो मेरे अज़ा उसके अज़ा, मेरी आँख उसकी आँख, मेरे कान उसके कान और मेरी ज़ुबान उसकी ज़ुबान बन चुकी थी। एक ही कशफ के ये मुख्तलिफ हिस्से हैं। अगर सारी बातों को छेड़ेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। समझने के लिए एक ही बात काफ़ी होती है। इसी कशफ के अंदर आगे चलकर मिर्ज़ा की उलूहियत जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रा जोश मारती है और कहता है कि मैंने देखा कि उसकी कुदरत और कुव्वत मुझ में जोश मारती है और उसकी उलूहियत मुझ में मौजज़न है। यानी उलूहियत उसकी जो है अल्लाह ताला की, वो मेरी ज़ात के अंदर ठाठे मार रही है और उलूहियत बड़े ज़ोर के साथ मुझ पर गालिब आ गई है और उलूहियत मेरी रगों और पट्ठों में सुरायत कर गई है। फिर लिखता है अल्लाह ताला ने मेरे सब अज़ा अपने काम में लगाए और इस जोर से अपने कब्जा में कर लिया कि इससे ज्यादा मुमकिन ही नहीं था। चुनांचे उसकी गिरफ्त से मैं बिल्कुल मादूम हो गया और मैं उस वक़्त यकीन करता था कि मेरे अज़ा मेरे नहीं बल्कि अल्लाह ताला के अज़ा बन चुके हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका, नक़ले कुफ़र कुफ़र नबाशद।
और जिस वक़्त मिर्ज़ा अपने तई खुदा बन जाता है और अल्लाह ताला की उलूहियत उसके वजूद के अंदर जोश मारती है, तो फिर उसके बाद कहता है कि सो मैंने पहले तो ज़मीन और आसमान को इजमाली सूरत में पैदा किया। तो देखें मिर्ज़ा साहब जो हैं वो आसमान और ज़मीन को भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तरतीब और तफरीक नहीं थी। और फिर मैंने मंशा हक के मुआफिक उसकी तरतीब और तफरीक की, और मैं देखता था कि मैं उसके खल्क पर कादिर हूँ। और फिर मैंने आसमान को पैदा किया, हालांकि वो ज़मीन और आसमान को पहले भी पैदा कर चुके थे। लेकिन ज़ाहिर है झूठ के कोई पाँव नहीं होते, बेवकूफ़ की अकल नहीं होती। लिहाजा मिर्ज़ा कहता है कि मैंने आसमान को पैदा किया, और आसमान को पैदा करके मैंने कहा इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा। ये कुरान मजीद की आयत है जो मिर्ज़े ने अपने ऊपर जो है वो वारिद कर लिया और कहा कि ये फरमान मैंने उस वक़्त जारी किया कि मैंने आसमान दुनिया को चरागों के साथ मुज़य्यन कर दिया। फिर उसके बाद आसमान और ज़मीन की तख्लीक ही नहीं बल्कि इंसान की तख्लीक की तरफ भी मिर्ज़े ने इशारा किया और कहा फिर मैंने कहा अब हम इंसान को मिट्टी के खुलासा से पैदा करेंगे। और फिर मेरी हालत कश्यप से इल्हाम की तरफ मुंतकिल हो गई। अब कश्यप से इल्हाम की तरफ मिर्ज़ा साहब आ गए हैं और कहते हैं कि मेरी ज़ुबान पर जारी हुआ अरदतु अन अस्तखलिफा फ़खलक़तु आदमा। मैंने खलीफा बनाने का इरादा किया, बस मैंने आदम को पैदा किया। इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बड़ी सोनी सूरत के अंदर पैदा किया है। तो नाज़रीन आप देखें कि मिर्ज़ा कादियानी ना सिर्फ नबुव्वत का ऐलान करता है बल्कि इस एक कशफ के अंदर जिसका भी मैंने जिक्र किया बेशुमार इस तरह की बातें हैं जो उसकी किताबों से हमें मिलती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर नमूने के तौर पर एक कशफ का जिक्र किया है जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 103 से लेकर 105 तक मौजूद है। और कोई भी शख्स इस किताब का हवाला जो है वो चेक कर सकता है कि इस कशफ के अंदर मिर्ज़ा ने उलूहियत का दावा ही नहीं किया बल्कि ये बताया कि मैंने ज़मीन को भी पैदा किया, फिर मैंने आसमान को पैदा किया, फिर मेरा कशफ जो है वो इल्हाम की तरफ मुंतकिल हुआ, फिर मैंने अपना खलीफा बनाने का इरादा किया और मैंने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और फिर मैंने कहा कि वाह मिर्ज़ा तूने इंसान को कितनी खूबसूरत शक्ल के अंदर पैदा किया है। जिस इंसान की हालत ये हो तो ज़ाहिर है उलमाए इस्लाम किस तरीके से उसको दायरा इस्लाम के अंदर तसव्वुर कर सकते हैं। लिहाजा पहली तो मैं मिर्ज़इयों को और कादियानी को मानने वालों को ये दावत फ़िक्र दूंगा कि वो कम अज़ कम मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब का मुताला करें और देखें कि मिर्ज़ा की ज़हनी हालत क्या है, और वो उससे ऐलान बरात करते हुए हकीकी दीन इस्लाम जो मोहम्मद अरबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन है उसको अपनाएं, ताकि उलमा को ये मौका ही ना मिले और उन्हें कोई जवाज़ ही ना मिले। और दूसरी बात अवामुन्नास से ये कहने की कोशिश करूँगा कि अवामुन्नास को भी चाहिए कि ऐसा शख्स जिसके बारे में उलमाए मिल्लत के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, कम अज़ कम उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें कि उलमा को क्या मसला है, क्यों उलमा जो है वो दायरा इस्लाम से उन्हें खारिज तसव्वुर करते हैं। ज़ाहिर है उलमा का उनके साथ कोई जायदाद का झगड़ा तो नहीं, ज़मीन भांडे का झगड़ा तो नहीं है। लिहाजा जिस वक्त उन्हें इल्म होगा कि मिर्ज़ा के ख्यालात क्या हैं और उसके दावे क्या हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उलमा पर तानो तशनी की ज़ुबान या वसवसों के अंदर उलमा के बारे में मुब्तला होने से बच जाएंगे, जिससे उनका ईमान भी सलामत रहेगा और उनका अकीदा भी सलामत रहेगा। याद रखें ख़त्म नबुव्वत का मसला जो है जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा, ये ईमान का जुज़े अव्वल है, इसके बगैर ईमान शुरू नहीं होता, ईमान कामल होना तो बड़ी दूर की बात है। और यहाँ पर जो मैंने आपको एक कशफ बताया है, यहाँ तो मिर्ज़ा जो है वो खुद उलूहियत का दावा, खुदाई का दावा और अल्लाह और रब होने का दावा और सारी ज़मीन और आसमान का खालिक होने का दावा और इंसान का खालिक होने का दावा कर रहा है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस फितनों के दौर के अंदर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, और बिलखुसूस अल्लाह पाक मेरी मिल्लत के नौजवानों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर बिलखुसूस नौजवानों के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर कारआमद होगा, और ये लेक्चर उनके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करने के लिए मुमिद व मुआमद साबित होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।